कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकर पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिल लिया। उसकी ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे। पापा की पुरानी जान पहचान थी उसके साथ। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे उसके मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। उसकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर भी उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। किस्मत में पर शायद कविता की खुशी को उसकी अपनी ही नजर लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार ही फोन करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। आज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ पे एक सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लगी। कविता के सास ससुर ने राहुल को उसे अलग कर दिया, कहीं उससे ना खेलने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी थी। राज उसे तुरंत मायके छोड़ाया, जैसे कि वह यही चाहता था, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी कारण उसे ज्यादा बहस नहीं की। को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश हुए। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही था। ये पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने गई तो पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। समझ गई, वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। सब लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहे हैं उसे ले जाने। खाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोको से सुनाई देती, वह टाल देती। के हाथ से लग कर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने तुरंत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रो रो के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने रात को खुद से फोन किया। रात कविता को अपने घर ले गया। परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। ससुराल जाते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। तो पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। कविता ज्यादातर चुप रहती थी। गाँव वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।